संकरण के प्रकार के साथ किसी भी अणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए आप पहले उसकी आकृति को समझें कि शेप क्या हो। जैसे आपने पहला संकरण यहाँ पर लिखा है क्या है Sp, और इसमें Sp का मतलब आप समझिए, Sp का मतलब 1s 1p ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, संयुक्त होंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसका मीन क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया कि बीच में आपने किसी कैंडिडेट को, जैसे हम एक सीट पर बैठते हैं, बीच में कोई बैठा है तो उसकी एक लेफ्ट में बैठ गया और एक राइट में, ये 3 कैंडिडेट्स को एक बेंच पर बिठाना है तो स्वाभाविक रूप से एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में। तो यहाँ भी हमने कुछ नहीं किया, ये जो है तो अध्यक्ष साहब हैं और ये दोनों इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, एक लेफ्ट में बैठे हैं और एक राइट में बैठे हैं ताकि इनको कोई असुरक्षा महसूस ना हो। इसका मतलब यहाँ पर जो है तो मेटल मतलब जो सेंट्रल एटम होगा उसको रखना है, बाकी लेफ्ट में एक रहेगा, ये तो ओवरलैपिंग के द्वारा निर्धारित होगा, ओवरलैपिंग होगी तब ये बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जैसे आपने ए दे दिया और यहाँ भी आपने ए लिख दिया है, तो इस टाइप से दोनों साइड में आप बनाएंगे। बॉन्ड एंगल इसका स्वाभाविक रूप से यदि आपके लेफ्ट और राइट में कोई बैठे हैं तो यदि हम बॉन्ड एंगल को देखें तो वहां पर क्या बन रहा है, हाफ सर्कल बनता है यानी अर्धवृत्त बनता है, और अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 180 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री होगा। ये बात कंफर्म हो गई आपको। दूसरे में आएंगे sp2 संकरण। पहले तो ये जानना है कि एक s और 2p, इसका अर्थ क्या हो गया 3 ऑर्बिटल्स। 3 को क्या बोलेंगे आप, ट्राई बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो ट्राई में जोनल लगा दो ना यार, क्योंकि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में कितनी साइड्स होती है 3, अर्थात एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाएं यहाँ भी मैंने बना दिया यार, बीच में इसको बिठा दिया और तीनों साइड में एक त्रिभुज की संरचना हो गई। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सिंपल है कि आप इसमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बताएंगे, और जो 3 भुजाओं से बटा हुआ बॉन्ड एंगल है, तो एक बात आप ध्यान रखें कि पूरे वृत्त का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, अर्थात उसे डिवाइड करें आप किससे 3 से, तो यदि आप 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको मिलेगा क्या 120 डिग्री, अर्थात इसमें सब कुछ 3 आ रहा है, मतलब आप 120 डिग्री को 3 बार करके जोड़ दो तो 360 डिग्री आपको पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। 3 का मतलब हो गया ट्राई, और ट्राई में जोनल लगा दिया तो भाई संरचना कैसी हो गई, ट्राई जोनल संरचना बन गई। तो इतना सरल है, आपको कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं, ये बॉन्ड एंगल भी आपको याद हो जाएगा। कभी कंफ्यूजन हो तो आप समझ लेना कि पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री और 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया बच्चों 120 डिग्री। इसके बाद हम आते हैं sp3 में। sp3 बोला हमने तो ये 1s है, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स, तो 1 और 3 ऐड कर दो भाई कितना हुआ 4 हुआ, और केमिस्ट्री में उसको क्या बोलेंगे टेट्रा, अर्थात यहाँ पर टेट्रा हमने लिखा है, ये कहीं पर लिखा हुआ है ये टेट्रा है, टेट्रा का मतलब क्या हो गया 4, और हेड्रल लगाया तो पूरी संरचना क्या हो गई चतुष्फलकीय संरचना हो गई, यानी चतुष्फलक वाली संरचना। चतुष का मतलब ही होता है 4, जिसके शुरू में 4 आ जाए वही तो चतुष्फल की संरचना होगी। तो कुल मिला के इसको आप मिलाना चाहेंगे तो इस तरह से मिला भी देंगे, और ये आपने मिला दिया और एक चतुष्फल की स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से आपको चतुष्फल की संरचना बनाना है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बन रहा है आपके पास 109.5 डिग्री, ये एंगल बस आपको याद कर लेना है। वैसे मैंने इसके लिए ट्रिक बताया और अगले वीडियो में बता देंगे। यहाँ dsp2 इसका मतलब 1d 1s 2p, तो ये भी 4 हो गया, तो कोई 4 साइड्स वाली एक स्ट्रक्चर बनेगी और उसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग समतली इसकी संरचना होती है। जब आपने बीच में इसको रखा और इसके चारों साइड में इस तरह से आपने चारों साइड में यहाँ पर आप किसी भी ओवरलैपिंग करने वाले एटम को ऐड करेंगे यानी अटैच करेंगे जोड़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 का भाग दें कितने में 360 में, तो कितना आता है भाई 90 डिग्री। चूंकि सभी कोण समान बन रहे हैं भाई, सभी भुजाएं समान हैं तो एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे, तो यहाँ पर जितने भी ये विकर्ण आप इसमें डालेंगे ये एंगल सेम बनाएंगे। तो ये आपका जैसे ये विकर्ण एक हो गया, एक ये विकर्ण हो गया, बीच में आपने सेंट्रल एटम को रखा है केंद्रीय परमाणु को। संकरित कक्षक को हमेशा बीच में लिखा जाता है, मतलब संकरित जिसमें संकरण हो
इस परमाणु में, उसको कहाँ लिखना है, सेंटर में लिखना है, बीच में लिखना है। यहाँ से आपके संकरण sp, sp2, sp3, dsp2 संकरण की आकृति और बंध कोण कंप्लीट हो गया। अभी आपके जो आगे के संकरण बच रहे हैं, जैसे आपका अभी आएगा sp3d, sp3d2 और sp3d3, तो अगले वीडियो में आपको समझा देंगे।